गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोगों ने सांख्य दर्शन देख लिया हुआ था और सांख्य दर्शन का ही जोड़ा यानी उससे मिलता जुलता दर्शन है योग दर्शन। सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप योग दर्शन को कहा जाता है। योग दर्शन चूंकि हम लोग अलग से इसको पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, कुछ एक चीजें देखते हुए हम लोग निकलते हैं। जैसे सांख्य दर्शन की तरह योग दर्शन भी द्वैतवादी दर्शन माना गया है। हालांकि इसमें ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है, इसीलिए इसको शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। ये एक नाम याद रखेंगे, शेश्वर सांख्य कहा जाता है। महर्षि पतंजलि प्रवर्तक हैं, यानी मुख्य आचार्य महर्षि पतंजलि हैं योग दर्शन के। दुखों से निवृत्ति के लिए आत्मदर्शन को उपाय माना गया है। और 3 दुख की चर्चा है योग दर्शन में। परिणाम, ताप और संस्कार दुख कहा गया है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख कहा गया है। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सांख्य दर्शन में 3 दुख, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख उधर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और दुखों की निवृत्ति के लिए योग दर्शन में विवेक ज्ञान प्राप्त करने की बात आई हुई है कि विवेक ज्ञान के द्वारा निवृत्ति होगी। वहीं सांख्य दर्शन में देखें 64वीं कारिका में कहा गया है एक तत्व का अभ्यास, यानी तत्व अभ्यास से ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर आपको मुक्ति मिल जाती है। योग दर्शन में 4 पाद हैं, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, एक एक पाद को कंप्लीट पढ़ा हुआ है। सांख्य दर्शन में 25 तत्व हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। योग दर्शन में एग्जाम में आ सकता है कितने तत्व हैं, तो 26 तत्व है। 26वां तत्व ईश्वर को माना गया है। तो योग दर्शन को व्यवहारिक दर्शन माना जाता है, ये ध्यान देंगे। सांख्य और योग में दोनों में 3 प्रमाण की बात आई हुई है। सांख्य वचन आया हुआ है, चौथी कारिका में कहा गया है। और योग दर्शन में देखिए प्रत्यक्ष अनुमान आगम कहा गया है। ये कंपैरेटिव स्टडी वाला था, ये हम लोगों ने देख लिया। सांख्य देखिए, ये भी ध्यान है, सांख्य को सैद्धांतिक दर्शन माना जाता है, योग को व्यवहारिक दर्शन माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ मोक्ष प्राप्त के लिए तत्व अभ्यास की बात आई हुई है, जबकि योग दर्शन में तत्व अभ्यास भी आया हुआ है, एक तत्व अभ्यास की बात भी आई हुई है। उसके अलावे अभ्यास वैराग्य, क्रिया योग, अष्टांग योग, ये चर्चा भी आई हुई है योग दर्शन में, इसलिए इसको व्यवहारिक दर्शन माना जाता है। 3 प्रमुख साधन कैवल्य की प्राप्ति के लिए योग दर्शन में ऐसे बताया गया है, अभ्यास वैराग्य, क्रिया योग, अष्टांग योग। अभ्यास वैराग्य आपका समाधि पाद में है, क्रिया योग साधन पाद की शुरुआती क्रिया योग से होती है, और अष्टांग योग साधन पाद में 5 है, विभूति पाद में अंतिम 3 है। 8 अंग में शुरुआती 5 साधन पाद में, अंतिम 3 विभूति पाद में है। अब इसको हम लोग और डिटेल नहीं पढ़ेंगे। चित्त की वृत्तियां हम लोगों ने पढ़ाई हुआ है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इससे भी क्वेश्चन आता है। हाँ, फिर इसमें वृत्तियों का निरोध कैसे करेंगे उसकी चर्चा अभ्यास वैराग्य के द्वारा बताया गया है। अभ्यास की व्याख्या दी गई, फिर वैराग्य की व्याख्या दी गई है। पर वैराग्य, अपर वैराग्य हम लोगों ने देखा हुआ है। और चित्त की भूमि की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, इसको इस सीक्वेंस में याद किया जाता है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, किसमें कौन से गुण प्रधान होते हैं, कौन से दबे होते हैं। क्षिप्त में रजोगुण प्रधान होता है, सततम दबा होता है। मूढ़ में तमोगुण प्रधान होता है, सतरज दबा होता है। विक्षिप्त में सतोगुण प्रधान तो होता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण भी उभरता है, तमोगुण दबा रहता है। एकाग्र में सतोगुण प्रधान होता है, रज तम गौण होता है, और निरुद्धावस्था में तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, किसी भी गुण का कोई फर्क नहीं रहता है। फिर वैराग्य वाला था, इसको इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। एक अपर वैराग्य और पर वैराग्य, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, देखे सुने गए विषयों से तृष्णा का रहित होना अपर वैराग्य। पर वैराग्य में कहा गया है पुरुष का ज्ञान जब होता है, प्रकृति के तीनों गुणों से भी निवृत्ति हो जाती है, तृष्णा का अभाव हो जाता है, उसको पर वैराग्य कहा गया है। तो अभ्यास वैराग्य भी हम लोगों ने देख लिया था, अच्छे से सब कंप्लीट कर लिया हुआ था। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये भी पढ़ लिया हुआ था हम लोगों ने। और फिर यहाँ असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के 2 साधन हैं, भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय में 2 चीजें, विदेह और प्रकृति लय योगी की बात है। उपाय प्रत्यय में अन्य कहा गया है, 5 चीजें उपाय में बताई गई हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक, इतरे साम। ये वाली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग इसको अब स्किप ही करके आगे बढ़ते हैं, स्किप करना ठीक रहेगा क्योंकि आप लोग ये पूरा पढ़ चुके हैं।
आइए, ये भी सांख्य में भी आप लोगों ने देखा। हाँ, एक ये चतुर्व्यूहवाद वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा नोट्स में। पहले भी हम लोगों ने इसको देखा हुआ है, इसके मंत्र संख्या के साथ देख लीजिएगा। अष्टांग योग तो आप लोगों को पूरा रटा हुआ है ही। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, तो चित्त में और भूत इंद्रिय में जो परिणाम होता है उसको भी याद रखना है। मैं चाहता हूँ आगे बढ़ जाऊं, लेकिन चीजें सामने आ जाती है ना, तो लोभ में फिर उसको बताना ही पड़ता है। ठीक है, ये आगे बढ़ गए, आगे बढ़ के लीजिए। भारती जी ने कहा आगे बढ़ जाएंगे। केवलपाद की शुरुआत जान ही रहे हैं, 5 अन्य प्रकार की जो सिद्धियां हैं उसकी चर्चा की गई है। 5 अन्य तरह से भी सिद्धियां होती हैं उसकी चर्चा है। फिर उनमें भी कहा गया है ध्यान से होने वाली जो चित्त है, ध्यान से उत्पन्न होने वाला चित्त वासनाओं से रहित होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धर्म में एक समाधि, फिर कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे। षड दर्शन में न्याय और वैशेषिक दर्शन, इस दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। जैसे सांख्य और योग को एक साथ पढ़ा जाता है, वैसे ही न्याय और वैशेषिक को एक साथ पढ़ा जाता है। मिलता जुलता दर्शन है, हालांकि कई चीजें इसमें फिर बाद में अलग हो गई थी, लेकिन फिर भी न्याय वैशेषिक आपस में दोस्त की तरह है, भाई की तरह है। न्याय दर्शन के आचार्य महर्षि गौतम को माना जाता है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है हर दर्शन के मुख्य आचार्य कौन है, यानी प्रवर्तक किनको माना जाता है, तो उनका नाम सबको टिप पर याद होना चाहिए। महर्षि गौतम ने न्याय विद्या के सिद्धांत को साक्षात किया, या फिर उसको कह सकते हैं गुरु परंपरा में जो बिखरा हुआ ज्ञान था उसको एकत्रित संग्रहित करके उन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। महर्षि गौतम को अक्षपाद भी कहा जाता है। पिछले साल वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है अक्षपाद का क्या अर्थ है। तो इसमें एक तस्वीर भी हमने बनाई हुई थी, ये पिछला वाला है। अक्षपाद कहा है, तो एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, अक्षपाद किनका नाम है? महर्षि गौतम को कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिनका उठाया हुआ हर कदम सटीक और सार्थक हो, यानी पांव रखते हैं तो पता चलता है नीचे क्या आने वाला है। न्याय दर्शन का जो ग्रंथ है वो न्याय सूत्र है, जिनके रचयिता महर्षि गौतम को माना जाता है। 5 अध्याय है न्याय सूत्र में। हर अध्याय 2 भाग में बटा हुआ है, भाग को आहनिक कहा गया है। और कुल सूत्र संख्या 530 माना गया है, कई जगहों पर 528 भी कहा जाता है। महर्षि गौतम से शुरू होकर के 17वीं शताब्दी में इस पर बहुत सारे भाष्य लिखे गए। किस पर? न्याय सूत्र पर बहुत सारे भाष्य लिखे गए। बाद में और आचार्य जुड़ते चले गए जिन्होंने इसमें संशोधन भी किया, कई बदलाव भी किया न्याय दर्शन में। तो उस बदलाव के हिसाब से न्याय दर्शन से एक चीज पूछा जा सकता है। 3 भाग में इसको बांट कर पढ़ा जाता है, प्राचीन न्याय, मध्य न्याय और नव्य न्याय। ये इंपॉर्टेंट है, प्राचीन न्याय, मध्य न्याय और नव्य न्याय। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राचीन न्याय में किनको माना जाएगा? तो आचार्य गौतम से शुरुआत होगी, जिन्होंने शुरुआत किया हुआ है। और इसी में नाम आता है उद्यानाचार्य जी का, उद्यानाचार्य जी तक, यानी ये आचार्य तक जो है, गुरु परंपरा की बात है, इन समय तक इसको प्राचीन न्याय माना जाता है। और फिर आता है मध्य न्याय की चर्चा। मध्य न्याय में भास सर्वज्ञ के काल से गंगेश उपाध्याय के ठीक पहले का समय तक माना जाता है। गंगेश उपाध्याय का नव्य न्याय में आ जाएगा, तो गंगेश उपाध्याय से ठीक पहले तक का समय और उदयनाचार्य जी के ठीक बाद का समय जो है वो माना जाता है मध्य न्याय में। और ये नव्य न्याय भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गंगेश उपाध्याय जी का नाम यहाँ पर आता है नव्य न्याय। इन्होंने तत्व चिंतामणि लिखा, और तत्व चिंतामणि में इन्होंने कई चीजों का बदलाव किया और नव्य न्याय उसको नाम दिया। तो नव्य न्याय से कौन जुड़े हुए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, गंगेश उपाध्याय। ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, कहीं इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। बहुत सारे व्याख्याकार न्याय का वर्गीकरण 2 भाग में ही करते हैं, 2 भाग में ही करते हैं। इसमें गंगेश उपाध्याय से पहले का काल प्राचीन न्याय दर्शन का माना जाता है, यानी मध्य और प्राचीन को एक ही मान लिया जाता है। अब आते हैं गंगेश उपाध्याय का काल कब का है, तो इनका काल 13वीं शताब्दी का है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनके ग्रंथ का नाम जो इन्होंने न्याय दर्शन पर लिखा हुआ वो है तत्व चिंतामणि। तत्व, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नव्य न्याय से जुड़ा हुआ ग्रंथ कौन सा है? नव्य न्याय से जुड़ा हुआ ग्रंथ कौन सा है? तत्व चिंतामणि नव्य न्याय से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, नव्य न्याय, नव्य न्याय। अब आते हैं न्याय दर्शन के कितने नाम हैं। अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है,
तर्क दर्शन भी कहा जाता है, प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है, वाद विद्या भी कहा जाता है, हेतु विद्या भी कहा जाता है, आन्वीक्षिका भी कहा जाता है। इसमें ज्ञान की खोज मतलब जांच बहुत किया गया, प्रमाण की बहुत इसमें महत्ता है, प्रमाण और तर्क की। इसीलिए प्रमाण जो है वैशेषिक दर्शन ने इनको बहुत मान्यता दी, कहा इतना मेहनत आपने कर ही लिया तो हम इसमें क्यों मेहनत करें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। न्याय शब्द का अर्थ कहा गया है प्रमाण है अर्थ परीक्षणम, यानी प्रमाण के द्वारा परीक्षण कर सही ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी प्रमाण की महत्ता कही गई है। न्याय दर्शन में प्रमाण की विशेषता है, ये एग्जाम में आ सकता है, प्रमाण की विशेषता है। प्रमाण को भी आंका गया है, उसका भी परीक्षण किया गया है। प्रमाण की जरूरत क्यों पड़ी है, प्रमाण से क्या होता है, इसके जवाब में कहा गया है कि बिना प्रमाण के आपको किसी पदार्थ का ज्ञान होगा ही नहीं, और ज्ञान नहीं होगा तो कौन से कार्य को छोड़ना है, किसमें प्रवृत्त होना है, किसमें निवृत्त होना है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए कार्य में प्रवृत्त कराने वाला प्रमाण कहा गया है। तो प्रमाण से ज्ञान होता है, ज्ञान से पता चलता है किस कार्य को करना है, किसमें प्रवृत्त होना है और किस कार्य को छोड़ना है, नहीं निवृत्त होना है। कौन से पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना है, तो देखिए न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बताए गए हैं, याद रखेंगे 16 पदार्थ की चर्चा है न्याय में, जिसका ज्ञान होने पर ही मोक्ष मिल सकता है। वो 16 पदार्थ कौन से हैं उसको देखिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ बताए गए हैं। इनका जब ज्ञान हो जाता है आपको इन 16 पदार्थ का, तो आपको मोक्ष के लिए आप बिल्कुल तैयार हो गए, अभ्यास करेंगे आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, हो जाएगी। प्रमाण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए किनकी जरूरत होती है, प्रमाण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए किनकी जरूरत होती है, तो प्रमाण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 वस्तु की जरूरत होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी सीक्वेंस में पूछा जाता है, इसका अर्थ भी पूछा जाता है। प्रमाण से ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे, तो 4 वस्तु की जरूरत होगी। कौन सा, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण। प्रमा, प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण। कौन से 2 सिद्धांत इसमें महत्वपूर्ण है, तो वो देखिए हम लोगों ने सांख्य दर्शन में देखा था सत्कार्यवाद का सिद्धांत। सत्कार्यवाद का सिद्धांत याद है, कितनी चीजें उसमें कही गई सत्कार्यवाद के सिद्धांत में, उसको साबित करने के लिए 5 कितनी चीज, 5 चीजें हैं, बहुत सुंदर। वहां 5 चीजें कही गई है सांख्य दर्शन में। और हम लोग न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, न्याय में उसी का उल्टा है, असत्कार्यवाद का सिद्धांत दिया गया है और अन्यथा ख्यातिवाद का सिद्धांत दिया गया। 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो न्याय के कार्य कारण सिद्धांत को असत कार्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो अगर आए तो ये एक सिद्धांत भी है, कार्य कारण सिद्धांत, इसी को असत कार्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसी का नाम कार्य कारण सिद्धांत को, इसी को कहा जाता है। इस सिद्धांत में क्या कहा गया, कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पहले कारण में मौजूद नहीं। लीजिए, ठीक उसके उलट कहा गया है। जबकि सांख्य में कहा गया है कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पहले भी उसमें मौजूद है, उसमें मौजूद रहेगा तभी उत्पत्ति होगी। इनका कहना नहीं, कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पहले अपने कारण में मौजूद नहीं है, यानी कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं है। ये सांख्य के बिल्कुल विरुद्ध सिद्धांत है। फिर दूसरा जो सिद्धांत दिया गया है अन्यथा ख्यातिवाद का, जिसमें कहा गया एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आकार की प्रतीति को अन्यथा ख्यातिवाद कहा गया है। एक वस्तु है, उससे देख करके दूसरी वस्तु का आभास हो जाना। जैसे रस्सी को देखा तो सांप का कई बार आभास होता है, तो सर्प का जो ज्ञान होता है उस वक्त, जिस वक्त लगता है कि यह सर्प है, उस वक्त तो वो लगता है कि बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। वैसे कहा जाता है रस्सी और सर्प दोनों अलग अलग है, लेकिन चूंकि उस दौरान वो सर्प नजर आता है, तो कहा गया उस दौरान के लिए तो सत्य होता है ना। तो ब्रह्म संबंधी ज्ञान को अन्यथा ख्यातिवाद कहा गया है, ब्रह्म संबंधी ज्ञान को अन्यथा ख्यातिवाद कहा गया। इस उदाहरण में सिर्फ रस्सी ही मौजूद है, सर्प की स्मृति हो रही है, सिर्फ स्मृति में आ रहा है। लेकिन न्याय वाले इस ज्ञान को भी सत्य मानते हैं, क्योंकि उस दौरान सांप जैसा ही आप व्यवहार करते हैं, सांप है तो भागो या डंडा लाओ या कुछ करो। ठीक है, अन्यथा ख्यातिवाद हो गया। अब न्याय दर्शन के मुताबिक मोक्ष कैसे मिलता है, तो ऊपर हम लोगों ने देख लिया
कि जिन्होंने पदार्थों को तत्व से जान लिया उनको मोक्ष मिलेगा। कितने पदार्थ हैं? तो 16 पदार्थ हम लोगों ने देखा हुआ है। 16 पदार्थ। 16 पदार्थ के बारे में फिर डिटेल में हमने यहाँ पर न्याय दर्शन से ग्रंथ से लेकर के लिखा हुआ है। 16 पदार्थ एक बार फिर से देख लीजिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ बताए गए हैं। और प्रमाण की सबसे पहले बात आएगी कि पदार्थ, प्रमाण को भी पदार्थ माना गया है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, 4 प्रमाण है न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन में कितने प्रमाण हैं? 4 प्रमाण हैं। तो हम लोग जब कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ेंगे लास्ट में इसी में, तो उसमें आपको ये आ जाएगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्षानुमानो उपमान शब्दाः प्रमाणानि, तो 4 प्रमाण बताए गए। उन प्रमाण के द्वारा बाकी पदार्थों का ज्ञान होगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, इसको पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। अनुमान में 3 प्रकार का कहा गया, इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। प्रत्यक्ष में देखना है क्या? प्रत्यक्ष तो सिंपल है, चलिए छोड़िए। अनुमान में आते हैं प्रमाण को देख लेते हैं। अनुमान कहा गया 3 प्रकार का, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्टम कहा गया। पूर्ववत, जहाँ जैसे बादल है, बादल को देख करके वृष्टि का अनुमान लगाना, तो पूर्व में ही। शेषवत हो गया बाद में, जैसे नदी में मिट्टी है, धारा बहुत तेज बह रही है, तो बारिश पहले हो गई, बाद का अनुमान है ये, धारा को देख करके बारिश का अनुमान। और सामान्यतो दृष्टम में कहा गया किसी स्थान में 2 वस्तुओं को देख करके उसमें संबंध को जान करके फिर दूसरे स्थान में उनमें से एक को देख करके दूसरे का अनुमान लगाना। ऐसा क्या? जैसे कि हमने देखा कि बगुला सफेद होता है, अब जब भी बगुला शब्द आएगा तो हम अनुमान लगा लेंगे कि वह सफेद है। अगर 2 दोस्त राम मोहन हमेशा साथ रहते हैं, तो अगर कहीं किसी बाजार में राम दिखता है तो अनुमान लगा लेंगे कि राम के साथ मोहन भी वहां पर होगा, के आसपास ही होगा। उसी को कहा गया सामान्यतो दृष्ट वाला। तो नव्य न्याय के मुताबिक अनुमान के 3 भेद हैं। अनुमान के भी 3 भेद नव्य न्याय में कहा गया है। क्या कहा गया अनुमान के? केवलान्वयी, केवल व्यतिरेक, और अन्वय व्यतिरेक। जबकि यहाँ पर अनुमान के कहा गया है पूर्ववत, शेषवत, सामान्य, दृष्ट। और नव्य न्याय में केवल्य, अन्वयी, केवल व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक, ये 3 बातें कही गई हैं, थोड़ा सा अलग है। उपमान का क्या अर्थ होता है? मिसाल दे करके सदृश्यता बतलाई जाए। यानी कि जैसे किसी ने कहा कि नील गाय गाय के समान ही होती है, और वो व्यक्ति जंगल में चला गया, वहां एक जानवर देखा जिसकी आकृति गाय से मिलती जुलती थी, लेकिन वो गाय नहीं थी, तो वह जान गया कि यह नील गाय ही है, क्योंकि पहले हमने सुना होगा। उपमान इसको कहा गया है। फिर शब्द में कहा गया है आप्त पुरुष के वचन ही शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण भी 2 प्रकार का कहा गया है, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। ऐसा जिनका अभिप्राय इंद्रियों के द्वारा लगाया जाता है, और ऐसा जिनका अभिप्राय इंद्रियों के द्वारा नहीं लगाया जाता है। ये 2 चीजें, दृष्टार्थ और दृष्टार्थ हो गया। फिर हम लोग आते हैं दूसरे पदार्थ पर। पहला पदार्थ हम लोगों ने देखा प्रमाण का, दूसरा पदार्थ है प्रमेय का। प्रमेय के बारे में कहा गया है, क्या है? न्याय सूत्र में 12 प्रकार के प्रमेय की चर्चा है। प्रमेय भी 12 प्रकार के बताए गए, तो ये एग्जाम में आ सकता है। प्रमेय के कितने प्रकार बताए गए हैं? 12 प्रकार के प्रमेय बताए गए हैं। फिर संशय पर हम लोग आते हैं, जहां 2 वस्तु में सामान्य गुण तो मिल जाए, लेकिन विशेष गुणों को जानने के लिए विचार उत्पन्न होता है, तो वो संशय होता है। जैसे किसी ने दूर से एक ठूंठ वृक्ष को देखा और दूर से लगा कि वहां कोई व्यक्ति खड़ा है, पुरुष खड़ा है, तो संशय उत्पन्न हुआ कि वो ठूंठ वृक्ष है या कोई पुरुष है। तो क्या होता है, उस संशय को दूर करने के लिए फिर उसके नजदीक जाया जाता है। जब उसके नजदीक जाता है तो उसका जो है ठीक से ज्ञान हो जाता है। यानी पहले संशय उत्पन्न होता है, फिर बाद में ठीक से ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर प्रयोजन कहा गया है, ये भी पदार्थ के अंतर्गत ही प्रयोजन को माना गया है। जिस वस्तु को आत्मा के अनुकूल या प्रतिकूल जानकर उसको करना है या त्याग करना है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है, तब जो कार्य होता है वही प्रयोजन कहलाता है। कौन सा वस्तु आत्मा के अनुकूल है, कौन सा वस्तु आत्मा के प्रतिकूल है, उसको ग्रहण करना है या उसको त्याग देना है, इसको जानने के लिए ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि इनके साथ दोस्ती करें या इनको त्याग दें। तब
अपनी बुद्धि से प्रमाण के द्वारा जो कार्य होता है उसको प्रयोजन कहा जाता है। पांचवा पदार्थ दृष्टांत है। जिस पदार्थ को लौकिक और परीक्षक एक सा मानते हैं उसी को दृष्टांत कहते हैं। जिस पदार्थ को लौकिक और परीक्षक एक सा मानते हैं उसी को दृष्टांत कहा जाता है। लौकिक का मतलब है जो लोग साधारण रूप से किसी बात को मानते हैं वो लौकिक है। परीक्षक है जो हर एक पदार्थ के गुणों को बुद्धि और तर्क द्वारा जानता है, वे परीक्षक है। हो सकता है कि कोई कह दे उदित जी को कुछ नहीं आता है, उदित जी को कुछ नहीं आता, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं मैंने परीक्षण किया हुआ, उदित जी को सब कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। तो दो बातें हो गई ना। तो दृष्टांत में ये दो बातें आती हैं। अब उसके बाद सिद्धांत में आएंगे। तीन प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं, तंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। अभ्युपगम कहा गया। सिद्धांत तीन प्रकार के कहे गए हैं। तंत्र कहा गया है, अधिकरण कहा गया है और अभ्युपगम कहा गया है। अभ्युपगम, ठीक है। सातवें पदार्थ पर हम लोग आते हैं। डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में आपको खुद पढ़ना है या पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अवयव की बात आई हुई। अवयव सातवां पदार्थ कहा गया है। जब हम दूसरों के सामने किसी तथ्य को साबित करने के लिए अनुमान प्रमाण का सहारा लेते हैं तो उसको परार्थानुमान कहते हैं। अवयव में ये दो चीजें आई हुई हैं। देखिए, ये अनुमान 5 वाक्यों से बताया जाता है, इसे ही पंच अवयव कहते हैं। पंच अवयव कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। निगमन। तो पंच अवयव, अवयव में कितने अवयव हो गए? पंच अवयव हो गए। अवयव में कितने हो गए? पंच अवयव हो गए। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आठवें पदार्थ पर, तर्क में आते हैं। तर्क का कहा गया किसी वस्तु के तत्व को अच्छे से जानने के लिए बार बार संदेह पैदा करने का नाम तर्क है। नहीं ये सही नहीं, नहीं इसका ऐसे है तो कैसे हो जाएगा। बार बार ये तर्क तो ऐसी चीज है सभी लोग करते हैं। तो किसी चीज के को ठीक से जानने के लिए हम तर्क करते हैं। तर्क के बारे में कहा गया है जिस ज्ञात पदार्थ के तत्व को नहीं माना जाता है उस पदार्थ में तत्व ज्ञान के लिए प्रमाण युक्त ज्ञान विशेष तर्क है कि प्रमाण दीजिए। और तर्क भी 5 प्रकार का बताया गया। जैसे अवयव 5 प्रकार का है वैसे ही तर्क भी 5 प्रकार का है। आत्माश्रय, इतरेतराश्रय, चक्रकाश्रय, अनवस्था और अनिष्ट प्रसन्न, ये 5 तर्क दिए गए हैं। अब इसका डिटेल नहीं है रखा हुआ है यहाँ पर। नौवां पदार्थ निर्णय कहा गया है। जिन हेतुओं से अपने पक्ष को साबित करने के लिए प्रमाण देना और दूसरे के पक्ष का खंडन किया जाता है वह निर्णय है। प्रमाण देना यानी कि एक पक्ष को, अपना पक्ष है हम उसको साबित करने के लिए प्रमाण देते हैं और दूसरे के पक्ष का खंडन कर देते हैं, वो निर्णय की श्रेणी में आता है। इसको भी पदार्थ कहा गया है। फिर 10वां पदार्थ है वाद। एक पदार्थ के दो विरोधी धर्मों को लेकर के कोई एक पदार्थ है तो वाद का मतलब ही होता है, वाद विवाद कहते हैं ना। तो दो लोग उसमें जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं, दो वादी हो गए। तो एक पदार्थ है दो विरोधी धर्म को लेकर के प्रमाण, तर्क और साधन द्वारा प्रश्नोत्तर करना वाद कहलाता है। एक ही पदार्थ के दो विरोधी धर्म है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, सब अपना अपना तर्क रख रहा है। वाद में जय पराजय नहीं होती है, ये खास बात कही। वाद में जय पराजय नहीं होती है, सिर्फ सत्य और असत्य का निर्णय होता है। तो यहाँ वाद द्वारा वस्तु के तत्व का अनुसंधान किया जाता है, ना कि कोई जीत गया कोई हार गया, ऐसा कहा जाता है। 11वां पदार्थ है हमारा जल्प। छल आदि से वाद करने का नाम जल्प है। छल आदि से वाद, अभी वाद कर रहे हैं, वाद की बात आई हुई है, उसी में कोई छल कर दे अपनी बात को सही साबित करने के लिए, उसको जल्प कहा जाएगा। वाद में जय पराजय नहीं है, लेकिन इसमें जल्प में जय और पराजय की इच्छा होती है कि मैंने जो कहा वही सत्य है, वही सत्य है, आकांक्षा हो गई तो जल्प हो गया। फिर वितंडा की बात आती। 12वां पदार्थ है जब कोई पक्ष अपना सिद्धांत नहीं रखता है बल्कि किसी अन्य पक्ष का खंडन करना ही अपना काम समझता है, वही वितंडा है। नहीं आप जो कह रहे हो वो गलत है, तो सही क्या है तो पता नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हो वो तो गलत ही है, तो उसको वितंडा कहा गया। इससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, वितंडा से। 13वां पदार्थ कहा गया हेत्वाभास। अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहा गया है। अनुमान लगाए कि ऐसा होगा तो कहा गया उसमें दोष उत्पन्न हो सकता है। ये 5 प्रकार का कहा गया है। सव्य विचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष,
असिद्ध और बाधित हेत्वाभास भी 5 प्रकार का कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। अनुमान का जो दोष है, अनुमान हर बार सही हो जरूरी नहीं है, उसके दोष को ही हेत्वाभास कहा गया है, वो 5 प्रकार का है। 14वां पदार्थ है छल। विवाद करने वाले विपक्षी के शब्दों का उल्टा अर्थ निकाल करके उसका गलत अभिप्राय लोगों के बीच में दिखाना शुरू कर देता है, उसको छल कहते हैं। छल 3 प्रकार का होता है, वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। ये तो आजकल बहुत होता है, कोई कुछ कह रहा है, उसके शब्दों को पकड़ लिया और वो जो बेचारा नहीं भी कहना चाह रहा था वो भी कहा, इन्होंने तो ऐसा कहा था। ये नेताओं में खूब चलता है, शब्द पकड़ करके। तो छल छल हो गया। 15वां पदार्थ हम लोग आते हैं जाति। हेतु देने में जो प्रसंग आता है, किसी का कोई चीज बताने में, उसे जाति कहते हैं। जैसे कोई तत्व किस रूप गुण वाला है, इसको बतलाने में जो प्रसंग आएगा वह जाति है। यहाँ जाति से तात्पर्य कास्ट से नहीं है। फिर निग्रह स्थान कहा गया। निग्रह का अर्थ है पराजय का बिंदु। निग्रह स्थान पराजय का कारण है। जब विवाद में दो अवस्था हो कि युक्त की जगह अयुक्त हेतु कह दिया जाए तो वह निग्रहित तो हो जाता है, नहीं उसका पक्ष रह जाता है। हमने कुछ ऐसा शब्द कह दिया, युक्त शब्द होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, उसकी जगह हमने कुछ गलत शब्द कह दिया हुआ है, तो कहा था नहीं ये मान्य नहीं होगा, तो उसका पक्ष रह जाता है कि आपका पक्ष नहीं माना जाएगा, आपने अयुक्त हेतु का गलत कारण का यहाँ गलत कारण को यहाँ पर पुट किया हुआ है। तो 16 पदार्थ की चर्चा यहाँ पर हो गई। 16 पदार्थ को जब हम जान लेते हैं तब हमें तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान से मुक्ति कैसे मिलती है? तो न्याय दर्शन में कहा गया है तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है। तत्व ज्ञान हुआ तो मिथ्या ज्ञान का नाश होगा, और मिथ्या ज्ञान का नाश होगा तो राग द्वेष जो दोष है उसका नाश हो जाएगा, राग द्वेष का नाश हो जाएगा, और दोषों के नाश से प्रवृत्ति का भी नाश हो जाएगा। इंद्रियां जो इधर उधर भाग रही हैं उस प्रवृत्ति का भी नाश हो जाएगा। प्रवृत्ति का नाश होगा, हमारे इंद्रियों की प्रवृत्ति का नाश होगा तो कर्म क्या होंगे? अनासक्त हो जाएंगे। उसी को कहा गया कर्म बंद हो जाएंगे। कर्म बंद हो जाएंगे तो कर्म बंधन से छूटने के बाद प्रारब्ध बनना बंद हो जाएगा, जो प्रारब्ध हम लोग भोगते हैं। फिर जन्म मरण भी नहीं होगा, फिर ना जन्म होगा ना मरण होगा, फिर सुख दुख भी नहीं होगा, फिर सुख दुख भी नहीं होता है। न्याय दर्शन में मोक्ष क्या है? न्याय दर्शन में मोक्ष की बात आई हुई। न्याय दर्शन में कहा गया है कि सभी दुखों का अत्यंत विमोक्ष ही, सभी दुखों का अत्यंत विमोक्ष ही अपवर्ग है, न्याय है। यानी विमोक्षे तद अत्यंत विमोक्षे अपवर्ग है, सभी दुखों का विमोक्ष हट जाना। अर्थ किसे कहा गया है? तो जो सुख में सुख का कारण और दुख में दुख का कारण है उसको अर्थ कहा गया। सुख में सुख का कारण, दुख में दुख का कारण अर्थ कहा गया है। प्रवृत्ति किसे कहा गया है? जब प्रमाता यानी जानने वाला, यहाँ प्रमाता शब्द कहा गया, जानने वाला किसी को जान लेता है तो उसे छोड़ने या प्राप्त करने का कार्य ही प्रवृत्ति कहलाता। आपकी प्रवृत्ति क्या है? छोड़ने वाली, पकड़ने वाली। लेकिन प्रवृत्ति कब होगी? जब ज्ञान होगा तभी प्रवृत्ति होगी छोड़ने या पकड़ने की। प्रमाण से चीजों की सत्ता का ज्ञान होता है, फिर असत यानी चीजों के अभाव का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रमाण से विद्यमान वस्तुओं के अस्तित्व का पता चलता है वही प्रत्यक्षीकरण होता है, तो उसी से वस्तुओं के अभाव का ज्ञान हो जाता है। तो सत असत के बारे में कहा गया है। जिस प्रमाण से सत वस्तुओं का पता चल जाता है, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है, उसी से वस्तुओं के अभाव का ज्ञान हो जाता है। अब प्रमुख आचार्यों के कुछ नाम देख लेते हैं। जैसे महर्षि गौतम है, जिनको अक्षपाद भी कहा गया है, इन्होंने न्याय सूत्र की रचना की। वात्स्यायन जी ने न्याय भाष्य की रचना की, वो भी न्याय दर्शन से जुड़े हुए हैं, वात्स्यायन जी। फिर उद्योतकर जी न्याय वार्तिक उन्होंने ग्रंथ लिखा, उद्योतकर जी ने न्याय वार्तिक ग्रंथ लिखा। वाचस्पति मिश्र ने, उन्होंने भी बहुत टीकाएं लिखी हैं इस पर, जिसमें उन्होंने एक तो टीका लिखी उद्योतकर जी के ग्रंथ पर, जिसको न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका कहा गया है। न्याय वार्तिक ही नाम हुआ, उसमें तात्पर्य टीका लगा दिया। फिर वाचस्पति मिश्र जी ने क्या लिखा है? न्याय सूची निबंध लिखा है। फिर न्याय सूत्रोद्धार लिखा है इन्होंने न्याय दर्शन में ही, और तत्व बिंदु लिखा हुआ है। कई ग्रंथ अलग अलग तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। जयंत भट्ट जी हुए जिन्होंने न्याय मंजरी लिखा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, न्याय मंजरी
किस दर्शन का ग्रंथ है न्याय मंजरी, किस दर्शन का ग्रंथ है? एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है न्याय मंजरी के लेखक कौन है? जयंत भट्ट है। फिर उदयनाचार्य जी ने 3 ग्रंथ लिखा न्याय पर, उन्होंने भाष्य करके, न्याय कुसुमांजलि, न्याय परिशिष्ट और आत्म तत्व विवेक। ये तो हो गया पुरातन वाले। पुरातन वाले की बात है, जो प्रमुख आचार्य यानी पुरातन वाला। अब हम लोग आते हैं इसी में मध्यकाल के जो आचार्य हुए उनके ग्रंथ हुए उसकी चर्चा, फिर उसके बाद नव्य वाले की चर्चा हुई। तो मध्यकाल में भास सर्वज्ञ 9वीं शताब्दी में। फिर हम लोग आते हैं वरदराज जी। वरदराज जी ने 2 ग्रंथ लिखा है। मध्यकाल की बात हो रही है, बोधनी और तार्किक रक्षा। दिवाकर उपाध्याय जी ने भी 2 ग्रंथ लिखा है। परिमल, जिसको कुसुमांजलि टीका है, मतलब कुसुमांजलि पर ही इन्होंने टीका लिखा है। और एक न्याय निबंधन, न्याय निबंधनोदत्त, नोदत्त, न्याय निबंधनोदत्त, न्याय निबंधनोदत्त। ठीक है, अब सही हो गया। न्याय निबंधनोदत्त परिशुद्धि टीका लिखा है इन्होंने। फिर शशधर आचार्य जी हुए, इन्होंने न्याय सिद्धांत दीप लिखा है। और मणिकंठ मिश्रा जी हुए, इन्होंने न्याय रत्न और न्याय चिंतामणि लिखा हुआ है। ये हो गए आपके बीच वाले स्थान, जो हम लोगों ने न्याय को 3 भाग में बांटा था, प्राचीन, मध्य और नव्य। तो 2 हमने पढ़ लिया। नव्य में देखते हैं। नव्य में भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट गंगेश उपाध्याय जी का है, जो तत्व चिंतामणि है गंगेश उपाध्याय जी का। इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 2 तरीके से सवाल यहाँ भी उसी तरीके से पूछा जाएगा। तत्व चिंतामणि किस दर्शन का ग्रंथ है? तत्व चिंतामणि के लेखक कौन है? फिर आ रहा है वर्धमानोपाध्याय, यानी न्याय निबंध प्रकाश, एक ग्रंथ ये हो गया। मणि प्रकाश दूसरा ग्रंथ हुआ। कुसुमांजलि प्रकाश तीसरा ग्रंथ हुआ। फिर शंकर मिश्र जी हुए, वादी विनोद, भेद प्रकाश और मनिम युख कहा गया है। ये 3 चीजें आई हुई हैं। यज्ञपति उपाध्याय, इन्होंने मणि प्रभा नाम से लिखा। ये नव्य समय के हैं। वाचस्पति मिश्र जी वगैरह तो हो गए आपके प्राचीन वाले। प्राचीन के बाद आपने भास सर्वज्ञ से देखा, भास सर्वज्ञ से लेकर के मणिकंठ मिश्र तक, ये मध्य वाला हो गया। नव्य में हमने गंगेश उपाध्याय से लेकर के यज्ञपति उपाध्याय तक देखा, ये हो गए आपके नव्य वाले। और भी आचार्य हुए, उनका नाम यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, बहुत सारे नाम हो जाएंगे, इतना याद भी नहीं रहेगा। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे 1 लाइनर देखते हैं। नव्य न्याय दर्शन किनके नाम से जाना जाता है? गंगेश उपाध्याय। और गंगेश उपाध्याय ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तत्व चिंतामणि। वात्स्यायन द्वारा न्याय ग्रंथ पर लिखे भाष्य का नाम क्या है? न्याय भाष्य है, वात्स्यायन जी ने लिखा है। वाचस्पति मिश्र जी ने न्याय दर्शन पर किस नाम से टीका लिखी? तो न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका इन्होंने लिखा हुआ है। वाचस्पति मिश्र ने किनके वार्तिक पर टीका लिखा? उद्योतकर जी ने वार्तिक लिखा था, न्याय वार्तिक, उसी पर टीका लिखा हुआ है। हेत्वाभास कितने प्रकार के बताए गए हैं? हेत्वाभास 5 प्रकार के बताए गए हैं। न्याय दर्शन का पहला पदार्थ कौन है? प्रमाण न्याय दर्शन का पहला पदार्थ है। प्रमाण से ज्ञान प्राप्त करने में किन 4 वस्तु की जरूरत होती है? प्रमा, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। प्रमा, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। फिर न्याय दर्शन में आत्मा, ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है, ये भी देख लेते हैं। न्याय दर्शन गौतम ऋषि का दिया हुआ है। तो ईश्वर को एक आत्मा कहा हुआ है, जो चैतन्य से युक्त है, एक आत्मा। और आत्मा 2 प्रकार का बताया गया है, जीवात्मा, परमात्मा। यानी ईश्वर तो एक हो गया, एक आत्मा, उसी आत्मा से जीवात्मा, उसी से परमात्मा निकले हैं, देखिए। यानी परमात्मा को ही फिर बाद में ईश्वर कहा गया है। परमात्मा ईश्वर है। ईश्वर का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि उनका ज्ञान नित्य है, वह सभी विषयों का अपरोक्ष ज्ञान रखता है, जबकि आत्मा का ज्ञान अनित्य है। आत्मा का ज्ञान अनित्य है, आंशिक है और सीमित है। आत्मा का ज्ञान आंशिक है, सीमित है, बाद में ये बात कह दिया गया। यानी जीवात्मा के लिए कहा गया कि वो अपूर्ण है, वहीं ईश्वर सब तरह से पूर्ण है। यहाँ आत्मा से तात्पर्य इनका जीवात्मा से था। ऊपर ईश्वर को संपूर्ण रूप में आत्मा कहा गया था। ईश्वर और आत्मा में पिता पुत्र का संबंध है, यानी जीवात्मा, जब आत्मा बाद में कह रहे तो ये जीवात्मा हो गया। ईश्वर और आत्मा में पिता पुत्र का संबंध है। ईश्वर ही विश्व का सृष्टा, पालक और संहारक है। ईश्वर सृष्टि की रचना पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के परमाणु और आकाश, दिक, काल, मन तथा आत्माओं के द्वारा करता है। कितनी चीजें हो गई? सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 चीज ये हो गया। दिक, काल और मन तथा आत्मा। तो 5, 3, 8, 1, 9 चीजें यहाँ पर ली गई हैं, ध्यान दीजिएगा।
परमाणु गतिहीन है और उनके मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है। इन्हें मिलाने यानी गति प्रदान करने का कार्य ईश्वर करता है। मिलाया किसने? ईश्वर ने। ईश्वर के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। न्याय ने वैशेषिक के परमाणुवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है। ये एक इंपॉर्टेंट, इसीलिए दोनों को मिला जुला माना जाता है। ये उनका कुछ चीज स्वीकार कर लेगा और दूसरा वाला पहले का, पहले वाला दूसरा का स्वीकार करेगा। न्याय ने वैशेषिक के परमाणुवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है। ईश्वर के गुण में कहा गया है, न्याय दर्शन के मुताबिक ईश्वर अनंत गुणों वाला है, लेकिन फिर भी उनमें 6 गुण अत्यधिक प्रधान है। ऐसे अनंत गुण वाला है, लेकिन षड ऐश्वर्य कहा गया है, जिसमें कहा गया आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 कहा गया, षड ऐश्वर्य कहा गया है ईश्वर के लिए। न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व के लिए कौन सा प्रमाण दिया गया है? 4 प्रमाण दिए गए। पहला प्रमाण है कारणाश्रित तर्क, कारण मौजूद है इसीलिए। दूसरा कहा गया नैतिक, मॉरल आर्गुमेंट कहा गया है। तीसरा वेद में प्रमाण है तो वेद के हिसाब से कहा गया है। चौथा श्रुतियों की आप्तता पर आधारित तर्क दिया गया है। श्रुतियों की आप्तता पर, उसमें भी वेद में तो प्रमाण है, वेद में फिर कई लोगों ने बात कही हुई है उसके आधार पर। तो 4 चीजें हो गई। शंकराचार्य जी की थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। शंकराचार्य जी ने आत्मा को शुद्ध चैतन्य माना है, वहीं न्याय ने चैतन्य आत्मा का गुण माना है, आत्मा को ही कर्ता माना है। आत्मा ही कर्ता है। आत्मा को कर्म नियम के अधीन माना है, आत्मा कर्म नियम के अधीन है, आत्मा का नाश नहीं होता, ये न्याय के मुताबिक कहा गया है। ईश्वर भी उसे खत्म नहीं कर सकते आत्मा को। इच्छा, द्वेष आदि आत्मा के अनित्य गुण हैं, यानी आत्मा के बारे में अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया है। अनेकांतवाद का भी एक सिद्धांत आ गया हुआ यहाँ पर। वहीं शंकराचार्य जी ने एकात्मवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। एकात्मवाद का सिद्धांत, ये दोनों अंतर है। तो अनेकांतवाद, एकात्मवाद, ये 2 सिद्धांत भी आ गया। एकात्मवाद का सिद्धांत हो गया अद्वैत वेदांत का, अनेकांतवाद का सिद्धांत हो गया आपका न्याय का। न्याय में 2 और सिद्धांत हम लोगों ने देखा। कौन सा सिद्धांत देखा था? असत कार्यवाद का सिद्धांत। और एक और था, और कौन सा था? अन्यथा ख्यातिवाद। अन्यथा ख्यातिवाद का सिद्धांत था।